नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज नाड़ी ज्योतिष लर्निंग सीरीज़ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारत के, इंडिया के बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर सब्यसाची मुखर्जी के बर्थ चार्ट के बारे में। जैसा कि आप बहुत YouTube पर, Facebook पर, इंटरनेट पर, गूगल पर देख सकते हैं कि सब्यसाची मुखर्जी बहुत ही फेमस और माने जाने फैशन डिज़ाइनर हैं। बॉलीवुड्स में भी इनके डिज़ाइन व कपड़े जाते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड के अंदर भी, देश से भी काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है। हमारा संदर्भ नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये है कि आखिरकार इनके जन्म पत्रिका में वो कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इन्हें इतना माइन्यूटली किसी कपड़े के डिज़ाइन करने की क्षमता दी और ऐसा प्रोफेशन ही इन्होंने क्यों चुना। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सब्यसाची मुखर्जी ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि ये दोनों ही प्रोफेशन कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और इनकी कुंडली के अंदर ऐसा कैसे संभव हो पाया। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं केस स्टडी से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक जन्म पत्रिका उपलब्ध है और मैं बता दूं 23 फरवरी 1974 का इनका बर्थ है। कोलकाता में जन्म हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर। टाइमिंग्स इनके कंफर्म नहीं है, टाइमिंग्स मुझे नहीं मिली, लेकिन क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो इसमें हम बृहस्पति को आधार बनाकर बृहस्पति के लगन को यूज़ करते हुए हम प्रेडिक्शंस बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो बृहस्पति के आधार पे ही मैंने इस लगन का निर्माण किया है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी इंसान के प्रोफेशन को लेकर अगर हम चलते हैं तो उसमें शनि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है और शनि के साथ जुड़ने वाले ग्रह बताते हैं कि उस जातक का, उस नेटिव का प्रोफेशन क्या हो सकता है या क्या उसे करना चाहिए। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि के सबसे नज़दीक या शनि जिस ग्रह से सबसे पहले मिलेगा वो ग्रह केतु है। और देखिए शनि और केतु का संबंध ही जातक को कटिंग करने और छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम कहते हैं बारीक लाइनें, रस्सियाँ या बारीक तुरपाई या आप कहते हैं बारीक जो भी आकृति बनाते हैं कपड़े के ऊपर, उस बारीकी के लिए केतु लिया जाता है क्योंकि केतु बहुत पतली, माइन्यूट और सुइंग का कारक है। इसलिए शनि केतु के संबंध वाले लोग टेलर भी बनते हैं, टेक्सटाइल के अंदर भी जा सकते हैं, कपड़ों का भी काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का भी काम करते हैं, गारमेंट्स का भी काम कर सकते हैं। तो सब्यसाची मुखर्जी की कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट योग जो हमने सबसे पहले देखना है नाड़ी ज्योतिष से, वो हमें बहुत आसानी से दिखता है कि शनि केतु का संबंध यानी काटा पीटी वाला काम, डिज़ाइनिंग वाला काम और बहुत माइन्यूटली, क्योंकि देखिए केतु धागे का कारक है और धागे का ही काम उसके अंदर होता है। स्टिचिंग का भी कारक जो है केतु प्लैनेट है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ ज्वेलरी डिज़ाइन को लेकर और उनका माइंड इतना आर्टिस्टिक क्यों है, कैसे है, क्योंकि एक डिज़ाइनर बनना, फैशन डिज़ाइनर बनना और उस फैशन डिज़ाइनर की उपाधि को मेंटेन करके रखने के लिए आपको दिन प्रतिदिन कुछ नया डिज़ाइन करना होगा। इस नया डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर होगा जो आपको इस तरीके का माइंडसेट देता है। तो इनकी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, बुध भी वहाँ साथ में है, सूर्य और बृहस्पति भी साथ में है, मंगल 4th हाउस में है और शुक्र 12th हाउस में और राहु 11th हाउस में। अब आप समझिए किसी भी कुंडली में चंद्रमा सबसे पहला आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ वाला प्लैनेट है। मतलब आपको जब भी आर्ट आएगी, कोई भी कला आप सीखेंगे तो उसमें सबसे पहला ग्रह जो आता है वो चंद्रमा आता है। चंद्रमा के बाद कला और सिखाने के अंदर बुध का संबंध आता है, क्योंकि बुध आपके माइंड को और शार्प करता है अंडरस्टैंडिंग करने में, ग्रास्पिंग पावर तेज करता है और आप उसकी बारीकियों को और सीखना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे लास्ट में संबंध आता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र देता है फिर आपको प्रेजेंटेशन,
कि अब मैंने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं, मैंने अपना डिज़ाइन बना लिया है, मुझे हाउ टू प्रेजेंट, तो प्रेजेंटेशन का कारक शुक्र है, इसलिए कहते हैं शुक्र फेस वैल्यू भी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि चंद्रमा, बुध, सूर्य और बृहस्पति का संबंध है, और बृहस्पति जीव कारक होता है, यानी इस नेटिव को बाय बर्थ ही इस तरीके की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की नॉलेज है, क्योंकि चंद्रमा और बुध का यहाँ पर संबंध है, और साथ में शुक्र भी पीछे बैठा है जो कि आगे की तरफ यात्रा करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेटिव के अंदर नॉलेज है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा, बुध, शुक्र जैसे प्लैनेट जो हैं वो फीमेल प्लैनेट होते हैं, और शुक्र इनका 12th हाउस में भी है, और मंगल और शुक्र का ट्राइनल एस्पेक्ट का संबंध है। मंगल शुक्र जब साथ में होता है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है, पैशनेट होते हैं, क्योंकि मंगल के अंदर क्षमता है ऊर्जा है लगाने के लिए, शुक्र आपको लगाए रखता है, उस चीज़ से जोड़े रखता है, अट्रैक्शन रखता है, तो पैशनेट है। इसके साथ साथ देख सकते हैं मंगल शुक्र होने पर ऐसा व्यक्ति महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या लेडीज़ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं लेडीज़ वियर्स बनाने के अंदर, यानी महिलाओं के या लेडीज़ के जितने भी कपड़े हैं उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा शार्प डिज़ाइनर हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पत्रिका के अंदर सबसे माइन्यूटली एंड ट्विस्ट वाली बात यह है कि इस पत्रिका के अंदर बुध ग्रह का और शनि ग्रह का राशि परिवर्तन है। अब आप देख सकते हैं कि जब बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर यहाँ पे आएंगे और शनि ग्रह वहाँ पे जाएंगे, और बृहस्पति और शनि जब इसको एक्टिवेट करेंगे इस परिवर्तन योग का, तो क्या होगा कि बुध अपनी राशि में पंचम भाव में केतु के साथ विराजमान होंगे, और केतु का डिस्पोजिटर भी बुध होगा जो यहीं पे बैठा है। तो बुध और केतु का संबंध जब भी कुंडली में पॉजिटिव तौर पर आएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बारीक, बहुत ही स्लिम और बहुत अंदर जाकर डिजाइनिंग करने की क्षमता रखता है, क्योंकि केतु बारीकी का कारक है और बुध माइंड का कारक है। ये जब दोनों जुड़ते हैं तो उसकी माइंड में इतनी बारीक होती है कि वो एक छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत माइन्यूटली अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए डिज़ाइनिंग के अंदर या किसी भी चीज़ को, कपड़े के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ देखनी होती चाहिए, कहीं पे थ्रेड तो नहीं निकला हुआ, क्या क्वालिटी कपड़े की है, क्या नहीं है, ये सारी नॉलेज बुध और केतु के संदर्भ से भी व्यक्ति के अंदर आती है। अब हम देखते हैं कि इनको इतना नेम और फेम कैसे मिला। देखिए, किसी भी पत्रिका के अंदर नेम फेम पाने के लिए सूर्य का संबंध बृहस्पति से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति मिलके नेम फेम बनाते हैं, क्योंकि जीव के साथ में उसका मान सम्मान, साथ में शुक्र भी बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ शुक्र बैकअप में पीछे बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। और मंगल शुक्र का आपस में संबंध है जो कि अपने आप में आपको अट्रैक्टिव बनाता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपके काम से भी अट्रैक्ट होने सकते हैं। और अधिकतर महिलाएं या लेडीज़ जो हैं वो इनसे डिज़ाइनिंग कराती हैं और इनके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बिकॉज इनकी कुंडली के अंदर ऐसा रोल है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि राहु की प्लेसमेंट, और राहु का डिस्पोजिटर खुद जुपिटर है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसकी पोजीशन स्ट्रांग है क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स उसके साथ में बैठे हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सूर्य की ये पोजीशन लगन के अंदर इनको बहुत तेजस्वी भी बनाती है, और सेल्फ ओरिएंटेड ये लोग काम करते हैं, किसी के अधीन ये लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अपना खुद का ब्रांड सब्यसाची बनाया और उसको चलाया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, अगर आप सब्यसाची शब्द के अर्थ पर जाएंगे तो आपको एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। सब्यसाची का अर्थ होता है अ पर्सन हु कैन शूट फ्रॉम बोथ हैंड विथ टोटल फिनिश, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों हाथ से धनुष चला सकता है या शूट कर सकता है टोटल फिनिश के साथ। यानी कि सब्यसाची अर्जुन, जो कि महाभारत के अंदर बहुत फेमस थे, आपको पता है, अर्जुन के 12 नामों में से एक नाम अर्जुन का सब्यसाची था, क्योंकि अर्जुन अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों हाथों से धनुष चलाने में एक्सपर्ट थे और टोटल फिनिश के साथ। ठीक इसी प्रकार से इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर लगा कर देखें तो इस इंसान जो कि सब्यसाची मुखर्जी हैं, इनका हाथ का जो फिनिश है वो इतना बेहतर है, इतना बेहतरीन है, जिसके चलते इनको बहुत नेम और फेम मिल रहा है। अभी हम देखें तो इनकी करंट एज जो है वो 47 है।
और मेरा मानना ये है कि जब जुपिटर का अब नेक्स्ट 48 से 60 का प्रोग्रेशन का टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ होने पर ऐसे लोगों को बहुत नेम और फेम मिलने वाला है। यानी नेक्स्ट ईयर 2022 कि अप्रैल के बाद से इनको अच्छा खासा नाम, शोहरत, पैसा और देश विदेश में इनका नाम होना शुरू हो जाएगा। अच्छी खासा इनका ब्रांडिंग होगी, क्योंकि इनका प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए इनको हेल्प करने वाला है। इसके साथ साथ आप इस बर्थ चार्ट के अंदर ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कॉन्टिन्यूटी से अपनी स्टेबिलिटी को बनाने की और अपने डिज़ाइनिंग्स को आगे ले जाने की। उसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं कि चंद्रमा बुध जो होते हैं, ये दोनों ग्रह बहुत ही जल्दी आपको किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने की क्षमता देते हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने डिग्री मेंशन नहीं करी है, लेकिन सबसे आगे डिग्री में चंद्रमा है। तो चंद्रमा इन सभी चीज़ों को कमांड भी कर रहा है, जिसके चलते इस नेटिव के अंदर ये सारी अपर की क्वालिटीज़ डेवलप्ड हैं। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से और सरलता से ये चार्ट समझ आया होगा, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।